बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे जी। आज हम डिस्कस करेंगे जी कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं जी, क्या होती है जी। और दो जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं उसको हमें डिस्कस करेंगे, जिसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस मशहूर हैं जी। सबसे पहले जी हाइपोथेसिस होते क्या हैं जी। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस अ प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट capable of being tested by scientific method that relates an independent variables to some dependent variable. Hypothesis याद रखें, ये एक assumption होती हैं, ये प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होती हैं। ये आप वो जुमले कह सकते हैं इसको जिसमें हम कुछ फ़र्ज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हम इस तरह के जुमले अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि अगर बादल छा जाएं तो बारिश हो जाएगी या बारिश हो सकती है। तो ये एजम्पशन होती है कि फ़लाँ काम अगर हो जाए तो ये हो जाए। जिस तरह हम इफ़ स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो ये इस तरह के प्रपोज्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हाइपोथेसिस एक्चुअली प्रपोज्ड स्टेटमेंट्स होती हैं, ये थ्योरी पर इन्हिसार रखती हैं। तो याद रखें कि हाइपोथेसिस या प्रपोज्ड स्टेटमेंट या प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट, इसमें हमें बताया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ताल्लुक़ है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। मज़ीद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि hypothesis states what we are looking for and it is a proportion which can be put to test to determine its validity। बिल्कुल जी, ये मतलब आप टेस्ट करते हैं, देखते हैं। अगर हम ये कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन क्लासेस अरेंज करें तो क्या इनके एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट्स या ग्रेड्स अच्छे आ सकते हैं या नहीं। मतलब अगर हम ट्यूशन इनको दें 1 महीने के लिए, तो ट्यूशन की मदद से क्या इनके ग्रेड्स अच्छे होंगे या बुरे होंगे, मतलब इनके ग्रेड्स पर असर होगा या नहीं होगा। तो असर हो भी सकता है और असर नहीं भी हो सकता। लेकिन जब हम इनको टेस्ट करेंगे रिसर्च के ज़रिए, साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डेटा कलेक्शन करने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी ट्यूशन देने के बाद ही हम इनसे एग्ज़ाम लेंगे, तो पता चलेगा कि भाई ट्यूशन से इनकी कारकर्दगी, इनके ग्रेड्स अच्छे हुए हैं या अच्छे नहीं हुए। तो हम बाकायदा हाइपोथेसिस को, उनकी वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं। आखिर में नीचे आपके पास एक एग्जांपल मौजूद है, इसके अलावा एक और एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मिसाल, स्टूडेंट्स हु रिसीव काउंसलिंग विल शो अ ग्रेटर इंक्रीज इन क्रिएटिविटी। यानी अगर हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करें, हर टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करें, तो उसकी वजह से क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी कि नहीं। क्रिएटिविटी किसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नए तरीके से मसाइल को हल कर सकेंगे, नए तरीके से पढ़ने की जो है वो तरीके इस्तेमाल करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें काउंट करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस की इंट्रोडक्शन है। अब ज़रा आते हैं कि हमारे पास जो दो तरह की हाइपोथेसिस हैं, एक जिसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरा जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो और भी मज़ीद हाइपोथेसिस के टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं ये दो हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी अल्टरनेटिव या अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आप जब लिखते हैं तो इस तरह एच आप लिख लेते हैं, एच से मुराद हाइपोथेसिस, और साथ में आप छोटा सा 1 लिख लेते हैं, तो 1 से मुराद है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जबकि आप जब नल हाइपोथेसिस लिखते हैं तो नल हाइपोथेसिस के लिए आप एच लिखते हैं और साथ में आप 0 छोटा सा लिख लेते हैं नीचे, तो इससे मुराद होता है नो, यानी नल हाइपोथेसिस। तो हम अगर बात करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने अपने रिसर्च में लिए होते हैं, उन वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप शो करते हैं। तो जब आप देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं तो हम उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान बताएंगे कि इन दोनों के दरमियान फ़र्ज़ करें रिलेशनशिप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप
एंड प्रोजेक्ट सक्सेस या इम्प्लाइज परफॉर्मेंस वगैरह। तो इम्प्लाइज परफॉर्मेंस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम अगर कहें कि इन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है तो इसको हम प्रिडिक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो इसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। आते हैं दूसरे टाइप की तरफ जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस से मुराद कि दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ नहीं है। मतलब हम फ़र्ज़ करते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसी एग्ज़ाम्पल को हम ले लेते हैं कि भाई देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के दरमियान ताल्लुक़ नहीं है, या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं है। जब हम इस एज्यूम्ड स्टेटमेंट में या हाइपोथेसिस में जब हम नो लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये नल हाइपोथेसिस है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आप देखें ज़रा, ये इसमें जो सबसे पहला वाला है इसको ज़रा आप देखें, ये दोनों अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो H1 क्या है हमारे पास? साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट हैज़ पॉजिटिव एसोसिएशन विद इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर हमारे पास साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, IV है ये, और इंडिविजुअल क्रिएटिविटी जो है ये DV है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखा कि साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट जो है ये इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के साथ पॉजिटिव ताल्लुक़ रखता है, यानी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की वजह से इंडिविजुअल लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है वगैरह वगैरह। इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट हैज़ नो पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन एसोसिएशन विद इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। अब आप नीचे ज़रा देखें, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि जी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट है सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर हमारे पास एक उसी हाइपोथेसिस को हमने इम्पैक्ट के तौर पर यहाँ पर शो किया हुआ है। अगर आप इसके नल हाइपोथेसिस को देखते हैं तो आप लिखेंगे कि साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट हैज़ नो सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। तो ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल हुआ। अब आते हैं ज़रा और एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पर H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की वजह से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, इनोवेटिव वर्क बिहेवियर जो DV है यहाँ पर शो करता है कि देयर इज़, या हम एज्यूम करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, असर है इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का। अब अगर हम इसके बारे में नल हाइपोथेसिस लिखें तो सिंपल आप नो लिख लें इसके दरमियान, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैज़ नो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। अगर आप इसको मज़ीद चेंज वर्ड्स के साथ लिख सकते हैं तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि देयर इज़ नो पॉजिटिव एसोसिएशन या रिलेशनशिप या लिंकेज बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। ठीक है जी। अब नीचे ज़रा एग्जांपल को आप देख लें, ये H2 है हमारे पास। H2 ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये अगेन यहाँ पर एज IV यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो हुआ है, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है ये DV के तौर पर यहाँ पर शो हुआ है। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा? इसका नल हाइपोथेसिस होगा देयर इज़ नो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑन ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। और आखिर में तीसरा एग्जांपल जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है लेकिन इसका नल हाइपोथेसिस हम देंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप IV है, जबकि इनोवेटिव वर्क बिहेवियर हमारे पास DV है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। मीडिएटिंग मतलब ये कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के दरमियान जो ताल्लुक़ है
वो मीडिएट होता है मीडिएटिंग वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की वजह से। तो ये भी हम एजम्पशन दे रहे हैं कि आया ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को मीडिएट करता है या नहीं करता। इसको हमने एज्यूम किया है अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा? सिंपल, आप लिखें कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस डज नॉट मीडिएट द रिलेशनशिप या एसोसिएशन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये जो नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसकी कुछ ना कुछ ज़रूर एग्जांपल्स के साथ समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक के पेज को हमारे जी फॉलो कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।